लेकिन हाथरस को सबसे ज़्यादा बदनामी अगर किसी ने दी है तो भाजपा ने दी है। इतनी बदनामी हाथरस की कभी नहीं हुई होगी देश में और दुनिया में, जो बदनामी भारतीय जनता पार्टी ने दी। ये हाँ, वही कांड, बदनामी और जिस तरह से अपमान हुआ यहाँ पर, उसके खिलाफ यहाँ मतदान करेंगे लोग। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी के बारे में क्यों नहीं सरकार कुछ बोल रही है। जिन नौजवानों को नौकरी देने की बात की थी, आज वो नौजवान बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1/3 जीवन उनका बर्बाद कर दिया नौजवानों का। और जितनी भी परीक्षाएं थीं, थे, सबके पेपर लीक हो गए। 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 60 लाख बच्चों के अगर माँ बाप को हम जोड़ दें, 3 सदस्य एक परिवार के मान लें, तो 1,80,00,000 होते हैं। 3 गुणा 60 लाख, 1,80,00,000। और 1,80,00,000 का अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में कम हुआ है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई। जो 400 पार का झुंझुना लिए घूम रहे थे, अब कहाँ बोल रहे हैं 400 पार। जो गारंटी की घंटी बजा रहे थे, बताओ, गारंटी की घंटी जो बजा रहे थे, कहाँ है उनकी गारंटी। महोदय, एक बात बताएं, आपने जो 16 लाख करोड़ का कर्ज माफी का वायदा किया था, ये डेटा कहाँ के सूत्र है? बहुत सिंपल है। आज के ज़माने में गूगल पे बटन दबाइए और ये कहिए कि भारत सरकार ने जो नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिन उद्योगपति, जिन कारोबारियों पर बैंकों का कर्ज है, वो माफ़ होगा। और आप गूगल कर लें, हम आप सब खड़े हैं, अगर गूगल करके देखेंगे आपको सब पता लग जाएगा। 16 लाख करोड़, अगर ये 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का 10 साल में माफ़ कर सकते हैं, तो किसानों का कर्ज माफ़ करने में क्या दिक्कत है नहीं। और याद रखना, जो विकसित यात्रा की है, ये प्रधानों के पैसे से विकसित यात्रा हुई है। जिस दिन हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, उसी दिन भारत विकसित हो जाएगा। इससे पहले भी गठबंधन सरकार हुई थी, हत्याकांड हुआ था, उस परिवार के लिए अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं भरोसा दिलाता हूँ, उनके लिए नौकरी के लिए, आवास के लिए कहा था, अभी तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति योगी कहे अपने आप को, तो उसको सच ही बोलना चाहिए। तो न केवल एक परिवार, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। यहाँ कुशवाहा समाज के यहाँ हत्या हो गई 2-2, न दोषी पकड़े गए, अन्याय हो रहा वो अलग, झूठे मुकदमे लग गए वो अलग, और उन परिवार की मदद भी कोई सरकार ने की। इसलिए हमने आश्वासन दिया है कि उन परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं, मेरे पत्रकार साथी, मैं तो आपके माध्यम से और आपके माध्यम से जो स्टेटमेंट ये और जिस पे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं अपने दिल्ली के चुनाव आयोग से कहूँगा कि जिसने भी इस तरह की बात कही है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और उस पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करे। राष्ट्रपति महोदय को जब इन्विटेशन आया राम मंदिर जाने का, उसको लेकर क्या कहेंगे? चुनाव के समय में ये PDA को दुश्मन मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। PDA को दुश्मन मानते हैं। वो PDA परिवार की ही सदस्य हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी सम्मान के स्थान पर नहीं बुलाते हैं। एक बार गठबंधन पहले भी हुआ था और ये गठबंधन दोबारा हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, अनुभव बहुत कुछ चीज़ सिखाता है। अनुभव जो मिला है वो ये अनुभव है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। 2014 से पहले तक कह रहे हैं कि आप परिवारवाद में पूरी तरह से जकड़ गए, पड़ गए हैं। परिवार को 2014 से जो पहले की सरकार थी वो बताया है। ये पहले ये बात तो बीजेपी को समझना चाहिए कि ये संघर्ष का परिवार है और सेवा के लिए परिवार, पूरी जिम्मेदारी से परिवार लगा हुआ है। कम से कम उनके परिवार जैसा तो नहीं है, झूठ बोलता हो, वादे झूठे करता हो, और सबसे खतरनाक परिवार उनके साथ है, जो कभी कभी समाज को बांटता है और आरक्षण को ख़त्म करना चाहता है और संविधान को ख़त्म करना चाहता है उनका परिवार। देखिए, वोट चाहिए। मैं किसी की तरफ, आप इतने बुजुर्ग समझदार पत्रकार साथी हो, सब जानते हो, जो लोग
सबसे खतरनाक परिवार के संग चलते हों, वो दूसरे परिवारों पे क्यों उंगली उठाएंगे। और मैं कहूँगा बीजेपी के लोगों से कि बीजेपी के लोग अगर ये बात समझते हैं और वो परिवार वालों के खिलाफ हैं, तो जितने भी टिकट इन्होंने परिवार वालों को दिए सबके टिकट वापस ले लें और किसी परिवार वाले से वोट ना मांगें। तो कितने वोट मिलेंगे उन्हें? ये तो